बहुत ही फेमस है बहुत सारी चीजों के लिए, अपने पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए, बलिदान के लिए, प्रेम के लिए। पर एक बहुत ही अलग चीज है, अनोखी, जिसके लिए ये भूमि बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और वो है भक्ति। राजस्थान की भूमि अपनी भक्ति के लिए बहुत विख्यात, क्योंकि इस भूमि के अंदर न द्वापर में, न त्रेता में, न सतयुग में, न कोई ऋषि महर्षि संत, किसी का कोई वर्णन नहीं है। पर कलयुग के अंदर इस धरती ने बार बार ईश्वर को इस धरती के ऊपर बुलाया। तो आज भगवान के उन्हीं भक्तों की कथा को हम सुनने वाले। तो शुरुआत करते हैं कर्माबाई की कहानी से। आप में से लगभग बहुत ही कम लोगों ने कर्माबाई का कभी नाम सुना होगा। ये हमारे राजस्थान में एक नागौर जिला है। इस नागौर जो है वो जोधपुर से थोड़ा ही आगे है। तो नागौर के अंदर कर्माबाई नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। काफी अनन्य भक्त थी वो भगवान कृष्ण की। उसके पिता भी बहुत भक्त थे। तो दोनों जो थे नित्य निरंतर भगवान की पूजा करते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उसके फादर को अचानक से कुछ काम से, व्यापार से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि कर्मा, मैं अब जा रहा हूँ, लंबे समय के लिए कमा के बाहर आऊंगा। क्योंकि राजस्थान में पहले के समय में ना खेती होती थी, ना अपना कोई मार्केट था, तो यहाँ से कमाने के लिए हमेशा बाहर की तरफ जाना ही पड़ता था सभी व्यापारी। तो उन्होंने कहा कि तू, है ना, मेरे एब्सेंस में भगवान को रोज भोग लगाना, ठीक है। तो मैं तो इधर अभी कुछ टाइम के लिए, हो सकता है कुछ सालों के लिए मैं बाहर रहूं, अपना ध्यान रखना और भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना। बस फादर ने जैसे बोला वो करने लगी। वो सुबह उठी और उसने अगले ही दिन सब नहा धो करके खाना बनाया, खिचड़ी बनाई। उस समय ज्यादातर खिचड़ी या खीचड़ा जिसको हम कहते हैं, वो खूब खाते थे यहाँ, बाजरे का। तो उन्होंने वो खिचड़ी बना करके रखी और कहा कि भगवान आप खाओ, क्योंकि आप खाओ, आपको भोग लगाए बिना मैं खा नहीं सकती, मेरे फादर बोल के गए। तो वो मूर्ति के आगे रख देती है और वो प्रतीक्षा करती है कि भगवान कब खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। तो प्रतीक्षा करते करते काफी पल बीतते हैं, घंटे बीतते हैं, और एक दिन बीत जाता है। पर वो वहीं रहती है। कहती है कि मेरे को पापा बोल के गए कि पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खाना। बहुत भोली थी कर्मा भाई। तो जैसे ही अ, एक दिन और बीतता है और लगभग वो कमजोर सी होने वाली होती है, गिर जाती है, थोड़ी कोलैप्स सी होती है। और तभी उसको मूर्ति में से आवाज आती है नीचे, क्या रे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तुम पर्दा करो फिर मैं खाऊंगा। तो भगवान उसकी वो हालत देख करके बस कहते हैं कि अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा। और वो अपनी चुन्नी का पर्दा करती है और फिर वो थाली अपने आप में भगवान खा ले। और तब से ये प्रकरण स्टार्ट हो जाता है कि वो रोज एक ही वही अपना खिचड़ी खिचड़ा जो है वो बनाती है, रखती है, वो पर्दा करती है और भगवान खाते। ऐसा रोज हमेशा होने लगा। और रोज होते होते ऐसा हुआ कि फिर एक दिन जो है उसके फादर वापस आए। जब उसके फादर वापस आए और उन्होंने आते ही पूछा कि तुम पहले भोग लगाती थी। उसने कहा कि हाँ, पहले भगवान खाते थे, उसके बाद भगवान खाते हैं, उसके बाद ही मैं खाता। तो फादर बड़े खुश हुए कि चलो इसमें संस्कार है। और अगले दिन उसके पिता खुद ये चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है। फिर एक दिन उसके फादर की अचानक से डेथ हो जाती है, वो भी काफी बड़ी हो जाती है। तो क्योंकि वो भक्ति में इतना गुम और लीन हो जाती है कि उसका विवाह करने का कोई मन नहीं रहता, वो नागौर छोड़ करके तीर्थ यात्रा पे निकल जाती है। और जगन्नाथपुरी के अंदर फाइनली वो अपना पड़ाव डालती है, तो कहती है कि अब से यहीं पर रुकूंगी। पुरी के अंदर यही सिलसिला उसका रोज यही रहता है कि पहले भगवान खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। उसे ये नहीं समझ आया था बचपन से कि भोग लगाने का मतलब सिर्फ रख देना होता है। वो प्रतीक्षा करती थी कि पहले भगवान खाएंगे फिर मैं।
और उसकी वो भक्ति का ये जो अनन्य जोड़ था, ये ईश्वर को मजबूर कर देता है कि रोज वो अपने स्वयं उसकी थाली से खाए। तो जगन्नाथ में जब आए तो जैसे ही वो भोग लगाती थी, उस समय एक छोटा बच्चा आता था। वो कहता कि माँ भूख लग रही है, मुझे दे दो। तो वो बच्चे को आराम से बैठा करके अपने साथ खाना खिलाती थी, और बच्चा बहुत प्यार से उसकी खिचड़ी खा करके चला जाता, बिना बताए वो ऐसे ही आता था और खा के चला जाता। तो ये सिलसिला काफी समय तक चला। स्वयं भगत जगन्नाथ भगवान जो है वो आते थे उनकी खिचड़ी खाने। फिर एक दिन क्या हुआ कि किसी साधु ने जाकर के ये देखा और उसको बोल दिया कि तुम सीधा उठते ही क्या प्रसाद बनाने लग जाती हो, ऐसे नहीं होता है। पहले स्नान करना चाहिए, पूरे नित्य कर्म खत्म करने चाहिए, उसके बाद में करना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। अब क्या होता कि भगवान जगन्नाथ अपनी भोग आरती के समय हमेशा आ जाते थे, और वो प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब मुझे खिचड़ी मिलेगी। और जैसे ही वो बनाती और भगवान फटाफट खा के निकलते थे कि अब दर्शन का समय, भक्त इंतजार कर रहे हैं। तो पंडित जो पुजारी वहां पे मंदिर के अंदर हमेशा ही देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ऊपर हमेशा खिचड़ी लगी रहती थी। ये किसी को समझ नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है। वो कहते खिचड़ी तो यहाँ पे कोई बनाता ही नहीं है, बाजरे की खिचड़ी, इसे खिचड़ा कहते। तो कहते ये अजीब सी चीज हर बार अचानक से कैसे लग जाती है यहाँ पे। हम तो ऐसी कोई चीज प्रसाद में भोग में तो बनाते ही नहीं है ना, हम भोग लगाते हैं, और ये ऐसा मुख पे ये कैसे लगा रहेगा। तो फिर भगवान जगन्नाथ उसी पुजारी के स्वप्न में उसे दर्शन देते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी एक भक्त है जिसकी खिचड़ी खाने में रोज जाता हूँ, पर किसी ने उसे कह दिया कि तुम नित्य कर्म करके स्नान करके खाओ, इस वजह से मुझे अपने भक्तों को भी प्रतीक्षा नहीं करानी पड़े मंदिर में, तो मुझे बहुत जल्दबाजी में खा के भागना पड़ता है। तो तुम दोबारा से उस साधु को ढूंढो और उसको बोलो कि उसे जा करके कहे कि उसके लिए कोई नियम विधान नहीं है, वो अपने समय पर ही खिचड़ी बनाए ताकि मैं रोज खा सकूं। तो वही होता है, वो साधु से दोबारा जाकर के कहता है कि तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है कर्मा, हर नियम से ऊपर हो, तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। और बस कुछ साल ऐसे ही चलता है, और फिर एक दिन कर्मा बाई का भी निधन हो जाता है, वो शरीर से मुक्त हो जाती है। तो जिस दिन कर्मा बाई वास्तव में जाती है, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंसू बहते रहते। ये देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं मंदिर के अंदर, ये क्या हो रहा है। उस दिन यही कथा है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से आंसू बह रहे थे हर टाइम। तो फिर इस चीज को देख करके वहां के पुजारी और ने राजा को बुलाया कि हमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, लगता है कि भगवान खुद रो रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो माफी मांगी कि ये प्रभु हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर देना, ये आप आज सुबह से क्यों रोए जा रहे हैं। तो भगवान फिर उन्हें स्वप्न में वापस से दर्शन देते हैं उस रात को। कहते हैं कि कर्मा बाई तो अब मेरे अंदर ही विलीन हो गई, लेकिन अब मुझे उसकी खिचड़ी बड़ी याद आती है कि उसके हाथ की खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो तब फिर राजा आदेश देते हैं कि आज से जगन्नाथ भगवान के भोग में हमेशा कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी पहले चढ़ेगी, उसके बाद में कुछ भी लगाया जाएगा। तो आज भी उस समय से लगभग 300-400 साल से ये प्रथा चली आ रही है कि उन्हें बोल करके कर्मा बाई का भोग लगाया जाता है। पहले सबसे पहले जगन्नाथ जी को जो है वहां पुरी के अंदर कि कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद में उन्हें खिचड़ी चढ़ाया। तो ये थी पुरी के जगह, ये थी कर्मा बाई की कहानी। इट वॉज ऑल फुल विद डिवोशन। उसने कुछ भी नहीं, न वो ज्ञानी थी न कुछ और, बस उसमें वो एक डिवोशन था इतना कि नहीं पहले भगवान खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। क्योंकि उसको उसको ये नहीं पता था कि वास्तव में भगवान नहीं खाते, लेकिन उसकी जो अ, उसके अनन्य श्रद्धा ने ये करवा दिया कि भगवान खुद खाने लग गए उसकी खिचड़ी। तो भक्ति में कोई हद नहीं होती है, हर हद को पार कर देने वाली चीज है वो। इसीलिए जो अनाहत चक्र है ना, प्रेम के लिए, जहाँ से प्रेम का उदय होता है, उसका नाम ही अनाहत इसलिए है।
अनहद से अनाहद बनाए, कि जो हद से परे लेकर के चला जाए किसी को, वही अनाहद। जब भक्ति का उदय हो जाता है तो कोई नियम, कोई भी चीज, कोई लिमिटेशन नहीं रह जाती है किसी के जीवन में, हर नियम टूट जाते हैं। समझ, बड़ी विचित्र सी ये चीज है। तो इसी सिलसिले में अब दूसरी कहानी हम सुनते हैं नैनी बाई की। तो राजस्थान से जो है वो जानते हैं कि ये कहानी क्या है, बट जो बाहर के लोग हैं उन्हें ज्यादा ये नहीं पता है। तो ये भी बड़ी मार्मिक कहानी है कि नैनी बाई भी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, ये राजस्थान की ही थी वो भी। तो उनके फादर बहुत बड़े व्यापारी सेठ होते हैं, और वो भी कृष्ण भक्त होते हैं। नैनी बाई की शादी वो सही उनकी जब उम्र होती है कर देती हैं, और उसके बाद में उनके फादर संन्यास ले लेते हैं कि अब मेरे सारे काम खत्म हो गए। वो कृष्ण भक्ति के पंथ को ही ज्वाइन कर लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। अब नैनी भाई देखा जाए तो अब उनके अपने परिवार से फादर के अलावा कोई नहीं होता है, तो जस्ट फादर के संन्यास लेने के बाद में वो अकेली रह जाते हैं, बस जो ससुराल वाले। और पहले के समय ससुराल वाले जो है स्पेशली इस राजस्थान के अंदर इतना अच्छा व्यवहार नहीं रखते, तो उसे हर बार काफी बार ताने भी मारे जाते थे। और फिर नैनी भाई का अपनी उनकी अपनी बेटी हुई और उनकी शादी करने का समय आया। तो जब शादी करने का समय है तो हमारे यहाँ एक प्रथा होती है विवाह के समय, जैसे चार पांच जो फंक्शंस होते हैं, गणपति स्थापना, विनायक पूजन होता है, उसके बाद में घृत पान घी पिलाने का फंक्शन होता है, और फिर तीसरे दिन मायरे का फंक्शन होता है। तो इसमें जो मतलब जो ननिहाल पक्ष है वर या वधू का, वो आता है और वो काफी सारे गिफ्ट्स लेकर के आते हैं उनके लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए। तो अब नैनी बाई के फादर तो सन्यासी हो चुके थे, अब उनके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं, ना उनका कोई भाई था ना कोई मुंह बोला भाई। तो वो उसको जैसे ही उसकी शादी का अनाउंसमेंट हुआ, तो ससुराल वाले वैसे ही बहुत उससे चिढ़े रहते थे, तो उससे हर दिन ताना मारने लग गए कि तेरा मायरा बनने अब कौन आएगा, तेरा कौन है इस दुनिया के अंदर। तो वो भी बड़ी भोली भक्त थी। वो काफी दिन तो सुनती रही, पर फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। जिस दिन विनायक पूजन समाप्त हुआ, रितपान समाप्त हुआ, अब अगले दिन ही मायरे का फंक्शन था, और वो बिल्कुल ही टूट गई थी इस दिन के कौन आएगा अब इसका, ये तो फंक्शन हो ही नहीं पाए। नॉर्मली गांव में ऐसा होता है कि कोई आसपास के पड़ोसी ही जो है इस धर्म को निभाते हैं, कि वो अपने मतलब उसके बहन स्वीकार करके कुछ ऐसे ही भेंट दे करके इसको रस्म को पूरा करते हैं। पर उसके लिए सब लोगों ने बड़ा चैलेंज बना दिया कि हम तो कोई आएंगे नहीं, और तेरा कोई नहीं है, जस्ट उसे ताना मार। तो वो बहुत उस रात को रोई के, है ना, मैंने तो हर बार तुम्हें राखी बांधी है, हर रक्षाबंधन को, और तो मेरा कोई नहीं है। तो वो पूरी रात रोती रही, और फिर अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो कोई जगाने के लिए आया, क्या रे नैनी भाई बाहर आओ। तो उसने कहा कि क्या हुआ, कि कोई आपके लिए, है ना, आपका मायरा लेकर के आया है। क्या कि कोई है ही नहीं, मेरे लिए कौन लेकर के आएगा। तो वो जब बाहर जाती है ना, तो वो देखती है कि गाड़ियों की एक लंबी लाइन, ऊंट गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी, हाथियों से लदे हुए साजो सामान, इतनी लंबी लाइन कि वो पूरा दिन निकल जाए उसको देखने देखने में, और वो लाइन खत्म ही नहीं होती। तो वो जाती है, वो कहती है कि ये सब क्या है, उसको लगता है किसी गलत एड्रेस पे आ गया कोई। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हमें आप ही के लिए हम आए हैं। और फिर उतर करके वो आते हैं, अ, स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं वहां। तो वो आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम मुझे भूल गई, हर राखी, हर रक्षाबंधन पे तुमने देखो ये मुझे राखी बांधी है, तो मैं कैसे नहीं आऊंगा तुम्हारे मायरा बन। और वो जब देना शुरू करते हैं तो ये हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर लोकगीत भी है, एक पूरा भजन है नैनी बाई का मायरा। तो इसका क्या वो वर्णन करते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता वो देना।
स्वयं भगवान उनका मायरा भरने के लिए, अपना दायित्व निभाने के लिए आते हैं। कि जब वो शुरू करते हैं उसके बाद में वो पूरा गांव जो है, एक एक घर जो है वो ऐसे स्टोर रूम से लेकर के मेन रूम तक किसी के घर में अब जगह नहीं बचती हीरे जवाहरात सोने कपड़े कुछ भी रखने की, पर वो देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। तो वो ऐसा अद्भुत मार्मिक जो प्रसंग है ये उनका है। ये दूसरी कहानी है कि जब वो बिल्कुल हार गई थी तो उसने फिर समर्पण किया और भगवान को खुद आना पड़ा उनका मायरा भरने के लिए। ये थी नैनी बाई की कहानी। मीराबाई की कहानी तो आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, तो एक दूसरे एंगल पर आपको लेकर के जाते हैं। थोड़ा सा दूर नागौर से और पश्चिम की तरफ आएंगे तो पोखरण एक जगह आती है, जैसलमेर और जोधपुर के जस्ट बीच में। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने खुद अवतार लिया था, बहुत फेमस। तो यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ के जो राजा थे अजमल, वो काफी अनन्य भक्त थे द्वारिकाधीश के। वो हर बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने पोखरण से पैदल जाते थे। कभी डिस्टेंस आप चेक करना, पोखरण से द्वारिकाधीश, द्वारिका का कितना डिस्टेंस है, इतना वो हर साल पैदल चल करके जाते थे। और वहां पे हर बार जाकर के प्रार्थना करते थे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं राजा हूं, पर मेरी कोई संतान नहीं। उन कि मैं उस समय इतनी कुरीतियां फैली थी कि उनके जैसे अगर किसी की संतान नहीं हो तो कोई देखता भी नहीं था उसकी तरफ कि अरे इसकी तरफ देख लिया या इसकी छाया भी पड़ गई तो ये है ना पाप हो जाएगा, इससे दूर रहो सब लोग। तो राजा होते हुए उनसे कोई उनके पास नहीं आना चाहता था, और उनकी जो पत्नी थी वो भी कभी बाहर जाती तो कोई दास दासी सब उनसे डिस्टेंस बना कर रखते। तो इतने, और कोई डायरेक्टली तो नहीं बोलता पर सुनने में तो आता ही था। तो वो इस चीज से थक हार के बहुत गुस्से में इस बार निकले कि इस बार मैं जा रहा हूँ कि अगर तुम नहीं आए ना, मेरे घर पे कोई संतान नहीं हुई तो मैं ना जल समाधि ले लूँ। तो वो खूब सारे लड्डू हर बार लेकर के जाते हैं और रास्ते के लिए और प्रसाद भोग लगाने के लिए। तो वो ले करके जाते हैं और जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं तो वो वही लड्डू देते हैं कि है ना भोग लगाया। फिर उनको बहुत गुस्सा आता है, इतने साल हो गए आते हुए, आज तक तुमने मुझे है ना एक इतनी सी चीज तुम मुझे नहीं दे पाए। और वो जितने भी लड्डू भोग के लिए लाते हैं वो मारते हैं उस मूर्ति के, भगवान की मूर्ति, कि तुमने मुझे कोई संतान नहीं दी, यही मेरा अधिकार है क्या। और खूब वो मारते हैं उनकी मूर्ति के ऊपर। और फिर वो गुस्से में आकर के वो हार जाते हैं और फिर उसका नाम ले करके वहां पे द्वारिका समुद्र के किनारे हैं तो उस समुद्र में ही कूद जाते हैं, जान दे देते हैं कि मैं तो जीना ही नहीं चाहता। तो जैसे ही वो समुद्र के अंदर कूदते हैं, समुद्र में नीचे 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 जाते ही तब उन्हें वहां पे नारायण के दर्शन होते हैं। शेष नाग पर बैठे हुए नारायण महालक्ष्मी के साथ में। तो वो जाकर के देखते हैं नारायण स्वयं वहां पर है। वो प्रणाम करते हैं और फिर देखते हैं कि नारायण के सिर पे पट्टी बंधी हुई है। उसने कि भगवान आपके सिर पे पट्टी कैसे बंधी हुई है। कहते हैं कि तूने ही तो ये सब मारे हैं, मुझे पट्टी कैसे नहीं बंधेगी। ये तो तेरी भक्ति का प्रसाद है जो मुझे लगा है, तो मैं उसको कैसे हाँ लूं। ये देख करके वो ऐसे खूब गिल्ट में आ जाते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो वो फिर कहते हैं कि तुम्हारे किस्मत में तो, तुम्हारे भाग्य में तो संतान नहीं है, पर मैं खुद तुम्हारे घर पे संतान रूप में आऊँ, मैं खुद तुम्हारे संतान के रूप में जन्म। तो वो कहते हैं कि भाद्रपद की द्वितीया को, जिसे हम भादवे की दूज कहते हैं यहाँ पे, कि भाद्रपद की द्वितीया तिथि को मैं तुम्हारे घर जन्म लूं। और वो वापस लौट जाते हैं, अजमल जी वापस पोखरण जाते हैं। और फिर एग्जैक्टली वैसे ही होता है, एक साल बाद में भाद्रपद की द्वितीया तिथि को भगवान कृष्ण स्वयं उनके घर जन्म ले। उनका नाम इस जन्म में रामदेव पड़ता है। तो वो अपने भाई बलराम, उनका नाम बलराम जी का नाम बीरम देव पड़ता है।
यहाँ पे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो नाम देते हैं, तो रामदेव और बीरमदेव, इन दो जुड़वा बच्चे पैदा हो एक ही साथ हमेशा। और फिर से भगवान कृष्ण जब भी आते हैं अपनी पूरी, आपको तो पता ही है कि पूरी टीम लेकर के आते हैं, वो कभी अकेले नहीं आते। तो वही फिर जब वो आएंगे तो रुक्मिणी देवी या महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, और नेतल के रूप में अमरकोट के अंदर, और ये पूरी उनकी बहुत ही सुंदर सी जीवन की कहानी है। तो जब भी भगवान आते हैं काफी सारे अपने पर्पस पूरे करते हैं। तो यहाँ जो छुआछूत और कुरीतियों का जो बहुत ही बड़ा एक कुप्रथाएं यहाँ चल रही थी, उसको उन्होंने दूर किया, जाति पाति को दूर किया, एंड इवन इंटर रिलीजियन डिफरेंसेस को दूर किया। तो रामदेव जी का मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं पूजा करने के लिए। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई कहानी ये है कि वो लगभग 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में रामदेव जी जो थे उनका जन्म हुआ था। तो उस समय वैसे तो उनकी बहुत सारी जीवन की कहानी है। तो एक अरेबिया से, उस समय मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। तो 5 ये बहुत बड़े वहाँ के संत थे। तो पांचों पीर जो थे मक्का के, वो आए और वो टेस्ट लेना चाहते थे रामदेव जी। भगवान कृष्ण ही थे वो, उनका टेस्ट लेना चाहते थे कि ये वास्तव में भगवान है कि नहीं। तो वो आकर के उन्हें कहते हैं कि मतलब मिलते हैं, खूब सारा शिष्टाचार, वो बैठाते हैं रामदेव जी उन्हें कि आप पांचों बैठिए। तो वो 5 कहते हैं कि है ना, कि हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। आप वो कहते हैं क्यों नहीं कर सकते, कि हम अपना कटोरा तो मक्का में भूल गए, और हमारे यहाँ नियम है कि हम क्योंकि पीर हैं तो हम अपने कटोरे में ही खाते हैं, हम और किसी बाउल में किसी भी चीज में खा नहीं सकते। तो अगर आप है ना हमें खाना खिलाना चाहते हो तो हमारे कटोरे आप मक्का से लेके आ जाओ, तो ही हम खा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बस ऐसे अपना हाथ प्रकट करते हैं, और पांचों के लिए उन्हीं के पांचों वही कटोरे वहीं पे वो स्थापित कर देते हैं, और वो पांचों जो मुस्लिम सेंट्स होते हैं वो उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान उन्हें वहीं पे शरण देते हैं, और उनका पांचों पीरों का मंदिर जो है वही रामदेव जी के मंदिर के जस्ट साथ में ही है, हम कनेक्टेड है। और उन पांचों पीरों के चादर चढ़ती है, हरी चादर, जैसे मतलब मस्जिद के अंदर सेंट्स के, सूफी संतों के, और जो भी पीर के चढ़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से उनका सत्कार वैसे ही रखा जाता है। और जो रामदेव जी की मूर्ति है उधर चादर भी चढ़ती है, और वहां पे जो है पूजा भी होती है, आरती भी होती है, प्रार्थना भी होती है। तो उन्होंने सारे इंटर रिलीजन के जो डिफरेंसेस थे, और जितने भी कास्ट के डिफरेंसेस थे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो कुरीति थी उस एरिया के अंदर, उसको दूर किया था। बहुत सारी लीलाएं उन्होंने खेली थी। तो इस प्रकार से तो राजस्थान की भूमि इसीलिए इतनी विचित्र है कि यहाँ पे न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में भगवान के कदम नहीं पड़े, लेकिन कलयुग में ये धरती बार बार भगवान को बुलाती रही है। यहाँ ऐसे ही अनेकों एग्जाम्पल्स हैं भगवान के यहाँ पे प्रकट होने के। तो ये 3 कहानियां सबसे ऐसी कहानियां जो कि आपने नहीं सुनी है। आगे समय रहा तो बिल्कुल और भी कुछ स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो भक्ति के अंदर जैसे मैंने बताया कोई सीमा नहीं है, चाहे नियम कायदे कुछ भी हो, कि है ना कि वो अपने समय पर आते हैं, तब होता ही होता है। पर जब एक भक्त सब कुछ छोड़ करके समर्पित हो जाता है ना, तो उसके लिए भगवान को खुद को आना कुछ भी। और ये यही यहाँ की जो भूमि, यहाँ के संतों ने बार बार यही चीज को जी करके दिखाया है। तो जैसा कि भक्ति सूत्रों में कहा है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, पावयन्ति कुलानि, सच शास्त्री कुर्वन्ति सच शास्त्राणि। भक्तों के लिए कहा जाता है कि तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान भक्त बनाते, कुल को पावन करते हैं, और अपने जो जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो जो बातें लिखी है उसे सच करके दिखाते हैं भक्त।
जितने भी तीर्थ स्थान है वो भक्तों से ही तीर्थ स्थान बने। कभी भी जो अ, ये मतलब तीर्थ स्थान पंडितों से, ज्ञानियों से, पुजारियों से नहीं बने। तीर्थ स्थान भक्तों से तीर्थ स्थान बने। जहाँ जहाँ भक्तों की कहानी है, बिल्कुल वहीं पे तीर्थ स्थापित है सारे के सारे। Yes, lot of देवी भक्ts are also there in राजस्थान। yes, हाँ देवी भक्त भी हैं, बिल्कुल हैं। और उनसे जुड़ी हुई भी बहुत सी कथाएं हैं। पर जो अ, ये जो कहानी है, जैसे कि मैंने इस भूमि के बारे में बताया कि बड़ी विचित्र है कि इसने कलयुग में बार बार ईश्वर को बुलाया। हर तो इसलिए ईश्वर भी हर युग से परे कालातीत और भक्ति भी कालातीत। जैसे गुरुदेव खुद कहते हैं कि अ, अगर राधा की भक्ति भी देखा है, मतलब बिल्कुल इंटेंस है वो, एक अलग ही नजरिया है देखने का। और वो कहते हैं कि राधा फिर भी कृष्ण को जानती थी, राधा ने कृष्ण का अनुभव किया था, कृष्ण को देखा था। तो एक भक्ति उठना वास्तविक उनमें, मतलब एक स्वाभाविक चीज हो गई उनके लिए कि कृष्ण को वो जानती थी। देवी रुक्मिणी की भक्ति भी कृष्ण के समकालीन हुई कि कृष्ण थे और वो जान। पर मीराबाई की भक्ति ने वास्तव में काल के सारे नियम को परे कर दिया कि मीरा न कृष्ण को कभी देखा, न कृष्ण को भी जाना। बस वो उनकी जो अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी उसने काल को पराजित कर दिया। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वापर में कृष्ण थे या फिर त्रेता में थे। जैसे कहते हैं कि ईश्वर हर दिन, हर पल, हर जगह है। तो मीरा की भक्ति ने यही सिद्ध कर दिया कि भक्त अगर चाहे तो भगवान को कभी भी जो है वो कहीं से भी बुला सकते हैं। और वो तो सर्वत्र सर्व जगह ही है। आज का ये सेशन था कि भक्तों के भगवान, स्पेशली फोकसिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ डिवोशन इन राजस्थान, कि यहाँ से ऐसे क्या क्या चीजें। तो यहाँ की लैंड की यही स्टोरी मुझे बड़ी विचित्र लगती है कि न शास्त्रों में, न वेदों में, न पुराणों में कहीं इस लैंड से रिलेटेड कोई वर्णन नहीं है। न द्वापर त्रेता, बट कलयुग में बार बार इस भूमि ने काल को पूरी तरीके से जो है वो काल के सारे नियम को इसने तोड़ के बार बार बताया। तो क्या भक्ति भी जन जन स्ट्रोंगर होती रहती है? जी बिल्कुल। ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर होती है और बढ़ती जाती है। मतलब बिल्कुल। ट्रांसफर हाँ, हाँ। भक्ति पल पल बढ़ती जाती। इसका कोई ऐसा नहीं है। भक्ति सूत्रों के अंदर बहुत ही अच्छा वर्णन किया है गुरुदेव ने। तो यस, इस पूरा आज के सेशन के ये समय इसलिए मैंने चुना क्योंकि भादवे की बीज जस्ट आने वाली है। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष अब समाप्त हो रहा है और शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है, एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है यहाँ पे सभी लोगों के लिए। और रामदेव जी की बहुत ही पूजा की जाती है 10 दिनों तक यहाँ पे, द्वितीया से लेकर के दशमी तक। तो ये बहुत बड़ा यहाँ फेस्टिवल है। और जो पोखरण में रामदेवरा का मंदिर है वहाँ पे इतनी भीड़ होती है इस टाइम पे, लगभग गुजरात पूरा आ जाता है, पूरा राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और उनसे जुड़ी हुई आज भी प्रेशियस स्टोरीज बहुत सारी। इट्स लाइक कि कोई अगर देखना स्टार्ट करे तो खत्म ही नहीं होगी स्टोरीज इन सबकी। तो ये यहाँ की लैंड में ये इन कहानियों ने हर बार यही साबित किया है कि भक्ति कालातीत। कभी ये सोचना बहुत गलत है कि भगवान अब आएंगे, वो तो हर पल है। तुम वो मतलब चाहे तो कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कलयुग में कल के अवतार लेने का, इसमें एक बहुत ही ऐसे विचित्र सा कॉन्सेप्ट है कि उस पुराण में ऐसे लिखा है कि भगवान कल की इस दिन, इस तारीख को जन्म लेंगे, इतने समय पे जन्म लेंगे। हो सकता है वो सच भी हो, उसको नहीं कहना, पर ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ उस रूप में, तभी वो एक नियम है कि उसमें आएंगे। कभी वो तो ऑलरेडी आते ही गए कई बार। कोई बुलाए तो हो ही नहीं सकता कि ना आए। भक्ति को पाने का एक ही तरीका होता है कि अधिकार छोड़ना पड़ता है। हम जितना अपने जीवन में हम छोड़ना सीखते हैं उतना ही हम भक्ति को पाते हैं। जितना हम
चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं उतने ही भक्ति से दूर होते हैं। शिकायत जो है वो भक्ति से दूर लेकर के जाती है। प्रेम को उदय करना, प्रेम को बचाए रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम उमड़ता तो है हर समय समय पर बीच में वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए एक निष्ठता नहीं है। तो भक्ति में जब आदमी रिलेशनशिप में, लव में होता है, तो वो हमेशा अकेलापन, एकांत होता है। और भक्तों के साथ भी यही होता है कि दे लव, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें लोगों के बीच में कोई एलर्जी होती है, बट यस दे लव टू बी अलोन विद द डिवाइन कम, द कंपनी ऑफ द सेल्फ। यही वास्तव में भक्ति के उदय होने की पहचान है। तो बस एक निष्ठा आ जाए, एकात्मता आ जाए, तो ईश्वर तो सर्वत्र हर जगह है। और ये ऐसा कि हमने देखा कि इस युग में भी भक्तों के लिए भगवान बार बार आए। तो बस यही चीज है कि कहते हैं कि वाई भक्त आर कॉल्ड इनसेन। भक्त आर नॉट इनसेन। जैसे हम पागल वर्ड भी बोले ना, पंजाबी वर्ड है पा, यानी कि वन वाज अटेन्ड, जिसने पा लिया है। गल यानी वो बात। सो इनसेन नहीं होते हैं भक्त एक्चुअली। वो समझ के बियॉन्ड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बुद्धि की परिधि से परे होते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो इनसेन है। अहंकार और भक्ति में हमेशा एक, कह सकते हैं कि क्लैश बना हुआ रहता है। अहंकार भक्ति को इनसेन इसलिए मानते हैं कि वो समाज के नियम में फिट नहीं होती, और वो फिट हो भी नहीं सकती क्योंकि वो अनहद है, हद के परे। हद टूटती है और भक्ति का उदय होता है। जब तक हदें है ना, तब तक भक्ति नहीं है। तो मतलब भक्ति है, बट वो जैसे ही भक्ति अपने पूर्ण रूप में आती है, वो हदें तोड़ देती है। और इसीलिए भक्त को जो है इंसेन कहा जाता है। बट भक्त इंसेन नहीं होता है। कभी कोई भक्त आप देखना, कभी तलवार लेकर लड़ने नहीं गया या कभी कोई भक्त ने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी भक्त ने कोई नुकसान नहीं किया है कभी भी। भक्त ने कभी नहीं किया। ठीक है, दे आर नॉट इनसेन, दे आर नॉट इन, दे आर actually in deep love, or they have just gone beyond the world। ये बात, वो समाज और समाज के सारे नियमों के परे हो जाए। ये बात, भक्त का जीवन अक्सर दुष्कर होता है। हाँ, वो दुष्कर इसलिए होता है क्योंकि वही बात है, जैसे महाभारत में कुंती बुआ भी, जब भगवान कृष्ण कुंती बुआ से अपने मिलते हैं युद्ध के बाद, कहते हैं कि आपने इतना कुछ जीवन भर सहा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक वरदान मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। भागवत के अंदर ये प्रसंग है। तो कुंती बुआ कहती है कि अगर तुम्हें मुझे देना ही है तो मुझे दुख दो, हर जन्म में मुझे दुख दो। कहती है कि इतना कुछ झेलने के बाद में अब तो तुम्हें ना सुख के पल, मैं तुम्हें कुछ भी मांगने को कह रहा हूँ, तुम क्या मांगो। कि इस पूरे जन्म में मैंने ये देखा कि इस दुख से बार बार मैंने तुम्हें पुकारा है, कि अगर मेरे जीवन में दुख नहीं होता ना, तब तो मैं तुम्हें याद भी नहीं करती। पर जब मेरे जीवन में इतनी एक्सट्रीम घटनाएं हुई ना, बार बार मैंने तुम्हें, तो वास्तव में वो दुख जो है ना, वो एक, कह सकते हैं कि भक्त के लिए भी एक ब्लेसिंग है कि वो दुख उसे बार बार अंतर्मुखी होने का मौका दे। तो भक्त का जीवन दुष्कर नहीं होता, वो दुख वास्तव में उसकी भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ लेकर के जाने का एक माध्यम होता है, मार्ग होता है। क्योंकि अंत तक कोई भी भक्त कभी दुखी नहीं गया इस जीवन से। कोई भी भक्त आज तक इस संसार से दुखी तो कभी गया ही नहीं। गया तो हमेशा पूर्ण होकर है। पर उस दुख ने उसको बार बार जो है ना, हैमर करके उसको अंतर्मुखी। तो जिसके पास में ज्ञान नहीं होता ना, वास्तव में उसी भक्त का, कह सकते हैं कि थोड़ा जीवन एक्सट्रीम या दुखी हो जाता है। क्योंकि जब ज्ञान होना तो गति आसानी से होती है, नॉलेज और विजडम के साथ में गति इजी हो जाती है। तो दुख के कारक कौन है? शनि। और भक्ति के कारक भी शनि देव। शनि देव जो है वो अल्टीमेट लॉन्गिंग है, तड़प है। इसलिए शनि की महादशा जब जब लगती है, व्यक्ति को एक लॉन्गिंग और एक तड़प की अनुभव होती रहती है, होता ही रहता है। और वो हमेशा चीजों को कभी खराब करके, कभी व्यक्ति में एक, है ना, होपलेसनेस को डेवलप करते हैं।
कि व्यक्ति की सारे जीवन से होप ही कहीं बाहर से खत्म हो जाए, तो वो अंदर की उस जुड़ाव को महसूस करे, वहां से उसकी होप बने कि अब तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं है प्रभु, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद। तो शनिदेव ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं बार बार। तो इसलिए भक्त का जीवन दुष्कर होता है, अगर उसमें विजडम नहीं हो तो फिर सिचुएशंस उसकी भक्ति को और गहरा करने के लिए आते। जब तक गुरु नहीं आते तब तक ईश्वर को हम क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि ईश्वर जो है, जैसे मैं बताऊं तो सूर्य जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, ऐसा समझिए। और राहु जो है उसके ऊपर पड़ा पर्दा माया है। तो राहु कह सकते हैं ईश्वर अपनी माया से अपने आप को ढक लेते हैं। तो जब ढकते हैं तो उस अंधकार से दुख उत्पन्न होता है। वही कह सकते हैं कि एक तड़प या भक्ति है। वो जो तड़प है ना, वही शनिदेव है। और फिर जब तड़प को दूर करने के लिए एक लाइट चाहिए होती है, और वही लाइट बृहस्पति या गुरु। सो गुरु हमेशा आते हैं जब जीवन जो है वो अंधकार उसका दूर करने के लिए। जब तक सूर्य का पता चल जाए तो फिर आपको दिए की क्या जरूरत है। पर जब तक सूर्य हमारे जीवन में उदय नहीं होता तब तक हमें जो प्रकाश चाहिए वही गुरु है। इसलिए जब तक गुरु नहीं मिलते तब